पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, क्या वास्तव में अमर होना संभव है? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल संभव है, लेकिन संभव है, संभव करें उससे पहले हमें ये जान लेना, ये समझ लेना आवश्यक है कि आखिर इस अमरता का सही और सार्थक अर्थ क्या है। हम पौराणिक गाथाओं में पढ़ते हैं कि अमृत का पान करके और सदैव के लिए जीवित रहा जाता है। सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। अगर उस समय अमृत का पान किया जिन्होंने भी किया तो वो आज कहां है? अगर अमृत का पान करने से सदैव जीवित रहा जाता है तो जिन जिन लोगों ने भी उस समय जबकि अमृत था उसका जो पान किया था वो आज कहां पर है? वो सब लोग जीवित होना चाहिए उनको, और उस तरीके से तो सशरीर जीवित होना चाहिए, लेकिन नहीं है। देखिए, अमरता का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही इसीलिए कि मनुष्य को बहुत गहरे जो भय है वो मृत्यु का भय है, बीमारी का भय है। सभी जीवित रहना चाहते हैं, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी दीर्घायु चाहते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि विध्वंस और निर्माण निरंतर चल रहे हैं, ये कुछ भी स्थायी नहीं है। हर एक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील जगत में एक ही चीज स्थायी है और वो है परिवर्तन। जब भी आप किसी की मृत्यु देखते हैं आपको अपनी मृत्यु का भय सताता है। जब भी आप किसी की बीमारी देखते हैं आपको अपनी बीमारी का भय सताता है। जब भी आप किसी की दुर्घटना देखते हैं आपको अपनी दुर्घटना का भय सताता है, किसी और का नहीं। और पूरे हमारी जो मेधा है, भारतीय मेधा, ऋषि मुनि, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, वेद, सभी में ये चिंता निसंदेह रूप से जाहिर की गई है। लेकिन उन्होंने एक सूत्र दिया है जो हमें उपनिषद में भी पढ़ने को, समझने को मिलता है, क्योंकि वो ऋषि थे, मामूली व्यक्ति नहीं थे, दृष्टा थे, साक्षित्व से जीते थे। उन्होंने कहा कि जब आप शरीर को अलग और आत्मा को अलग समझना और जीना प्रारंभ कर देते हैं उसी पल आप अमर हो गए। कोई अमरता की बूटी आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति जो कि जड़ है और रज, तम, सत्व तीन गुणों से संचालित हो रही है और अलग से कुछ नहीं। आपके भीतर जो ये तीनों गुण हैं वो प्रकृति के इन तीनों गुणों के संयोग से सारी क्रियाएं हो रही है और आपको ये लगता है कि ये क्रियाएं आप कर रहे हैं और यही हर एक कष्ट का कारण है। अगर आप आत्मा को इससे विच्छेद कर देंगे, आप ये जब जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, उसी पल आप अमर हो गए।
बस इतना सा ये अमरता का जो सूत्र है। अज्ञानी जो है, अज्ञानी तो जीते जी मृत्यु को ही प्राप्त रहता है, और ज्ञानी मृत्यु के बाद भी मरता नहीं, अमरता को प्राप्त करता है। तो जिसने अविद्या को समाप्त कर दिया, अज्ञान को समाप्त कर दिया, वो अमर हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग भी हम सुनने को देखते हैं, मिलता है हमें पढ़ने को, कि जब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कह रहे थे और उसको धन धान्य सब कुछ ऑफर किया, लेकिन मैत्रेयी ने उसको स्वीकार नहीं किया। मैत्रेयी ने कहा कि मुझे कुछ भी क्षण भंगुर नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो सदा के लिए है। एनलाइटमेंट, ज्ञान, विद्या, परम तत्व, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो भी हम इसको नाम देना चाहें। तो अमरता के लिए गुरु का सानिध्य आवश्यक है, जो गुरु आपको ये समझाए, आपको दीक्षित करे कि तुम शरीरगत जीवन मत जियो, आत्मगत जीवन जियो। हायर सेल्फ को तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।